गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी लंबा समय से एक डिटैचमेंट हो रखा है, आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, आपके मन में आज भी अपने पार्टनर के लिए वही प्यार है जो प्यार पहले था, क्योंकि आप इस रिश्ते को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपने इस रिश्ते में आते हुए आपके मन में डर था कि रिश्ता आगे तक जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको जो सपने दिखाए थे ना, सपने बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जब वो सपने ब्लर होते दिखाई दे रहे हैं ना, आपके मन में वही एक फियर आ रहा है जो रिश्ते की शुरुआत में आपके मन में आया था। नॉट बिग डील। कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसी भी हो सकती है कि जहां पे आपके पार्टनर ने आपको किसी की वजह से छोड़ दिया अनएक्सपेक्टेडली। कोई इंसान आपके पार्टनर की जिंदगी में एंट्री हो और आपके पार्टनर ने छोड़ते हुए आपको एक मिनट नहीं लगा, इंसान गायब, हर जगह से ब्लॉक कर दिए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी जिस तरीके से आप अपने पार्टनर के लिए आज भी तड़पते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आज भी आपको लेकर कोई प्यार है? क्या ये इंसान आज भी आपके साथ जुड़ना चाहता है? क्या इसके मन में वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो एक अटैचमेंट आज भी है? तो देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके मन में आज भी आप ईश्वर से प्रार्थना यही करते हो कि एक बार वो आए। कुछ मर्जी हो, कैसे मर्जी हो, मैं इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, लेकिन एक बार आए, क्योंकि आप उस इंसान से दिलो जान से ज्यादा प्यार करते हो, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है। ओके, मेरे पास देखो सबसे पहला कार्ड निकला है मून की एनर्जी। आपको मैं चीज समझा दूं, यहाँ पे मुझे चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आई अंडरस्टैंड आप इस समय बहुत टूटे हुए हो, बहुत बिखरे हुए हो, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में कुछ चीजें ऐसी डाली जा सकती हैं जहां पे आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़काया जा सकता है कि वो ऐसे कर रहा है, वो 10 के साथ घूम रहा है, तेरे को याद नहीं करता। कुछ चीजें ऐसी भी आपके माइंड में डाली जा सकती हैं। कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में अचानक से आ सकते हैं जहां पे आपके अंदर जो कुछ थोड़ी बड़ी पॉजिटिविटी है ना, उसके आने की, वो पॉजिटिविटी को भी मारने के चक्कर में बैठे, क्योंकि आज की दुनिया में लोग अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से परेशान है। कि जो तुम्हें आज भी एक एक्सपेक्टेशन है ना कि वो आएगा, क्योंकि तुम उससे प्यार बहुत करते हो उससे, और जानते हैं कोई इंसान ऐसे हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, आप किसी न किसी से डिस्कस कर सकते हो, और जहां वो डिस्कशन होगा ना आपका, वहां से आपको बहुत बड़ा एक नेगेटिव पुल मिलेगा। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है ना भी रिश्ते के लिए, वो सारी की सारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, इस समय आपको अपने रिश्ते के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना आने वाले 1-1.25 महीने के लिए। अगर आपने कहीं डिस्कस करा, आप इतना एंजाइटी में आ जाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आ जाएंगी जहां पे आप इतना टूट जाओगे, जैसे कहते हैं ना, उड़ती उड़ती बातें अपने आप आपके कान में आ जाना, वो चीज भी पॉसिबल है। इसलिए उन चीजों पर, तो आप बातों पे विश्वास मत कीजिएगा। कोई है जो आपको और गिराना चाहता है, कोई है जो आपको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहता है, और आपके इस रिलेशनशिप में आप पहले टूटे पड़े हो, लोग और उस चीज का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। I'm sorry। तो कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ते के बारे में किसी से डिस्कस मत करना, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे बहुत तेजी से। ओके, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो कार्ड में पे निकला है ओके 10 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर इस समय किसी एक हैवी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, किसी एक हैवी बर्डन में दिखा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली कोई बर्डन इनके ऊपर आया है, कोई स्ट्रेस, कोई ऐसी चीज जहां पर ये इंसान टूट रहा है बिल्कुल। आप समझो इसको, इस समय अपनी जिंदगी बोझ लगती दिखाई दे रही है, जहां पे ऐसा क्यों हो गया। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, जहां पर मान के चलो जिस तरीके से आप टूटे थे ना जब ये छोड़कर गया था, उससे हैवी बर्डन इसके ऊपर अचानक से है, जहां पर ये टूट रहा है। लेकिन टूट क्यों रहा है? देखते हैं कार्ड पे। मैं दोबारा शफल करूं कि आपके पार्टनर की जिंदगी में ऐसा हुआ क्या है। इसको तो खुश होना चाहिए, आपको छोड़कर गया था, आपको खुद बोलकर गया। देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। ओके, देखो मेरे पास कार्ड निकल कर आया 5 ऑफ वैंड्स, साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पे चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको किसी की वजह से छोड़कर गए हैं। आप मान, ये केस एक थर्ड पार्टी केस हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के, जहां पे आपके पार्टनर किसी से कनेक्शन हुआ था इनका आपके साथ होते हुए, और आपको छोड़कर वो उस लड़की के या उस लड़के के कहीं ना कहीं प्यार, उस चीज के छलावे को प्यार समझ के उसके साथ जुड़ गए और आपको डिटैचमेंट दे दिया। जहां पे आपने इसको रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं रोका, ठीक है। लेकिन अब जो हैवी बर्डन इसके ऊपर आया, जानते किस चीज का आया है? पहला कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स। यदि आप किसी सिचुएशन में जहां पे
आपके पार्टनर आपके अलावा आपको छोड़कर किसी और थर्ड पार्टी से जुड़े हैं, तो मैं बता दूं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के पिछले कुछ समय से आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पे थर्ड पार्टी अब अपना असली रूप लाते दिखाई दे रही है, जहां पे अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही है जहां पर थर्ड पार्टी बोलने पे सोच नहीं रही है। क्योंकि यहाँ एक कार्ड जानते क्या दिखाते हैं, थर्ड पार्टी का अपना काम जो निकालना था थर्ड पार्टी ने अपना काम निकाल चुकी है। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, मतलब क्या है, आपके पार्टनर की जिंदगी में थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी थी, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था। आपके पार्टनर को जो चीज कहने की इमोशनली लग रही थी, उसको प्यार लग रहा था, वो प्यार एक छलावा था और आपके पार्टनर के सामने वो चीज आई। लेकिन उसके बाद मंद बुद्धि है ना, वो भाग रहा उसके पीछे रोकने के लिए, उसको मनाने के लिए, जिस तरह आप भागे थे उसको मनाने के लिए, उसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुका ना। ऐसे ही थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उससे दूर जा रही है, कहीं उसको मनाने में लगा पड़ा है कि जो तुझे चाहिए मैं सब दूंगा तुझे, क्योंकि वो बहुत पैसा दे चुका है आपके ऊपर। इसने फूटी कोड़ी खर्च नहीं करी, एक गुलाब का फूल तक नहीं दिए, वहां पे कैश देता है, भरा भर रखा है उसने उसे, और उसका काम वहां हो चुका है थर्ड पार्टी का। ये चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है ओके 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कार्ड जो निकल के आ रहे हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है। कर्मा भुगत रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसका साथ छोड़ के जाते दिखाई दे रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस तरीके से ये इंसान आपके साथ होते हुए किसी थर्ड पर्सन से जुड़ गया था, ठीक है, उसको प्यार का झांसा देके थर्ड पार्टी ने खींच लिया था, लेकिन इस समय देखा जाए थर्ड पार्टी किसी और से जुड़ते दिखाई दे रही है इसको छोड़कर। जिस तरीके से इसने आपको चाय में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, इसने ऐसा ही किया था ना आपके साथ। अब थर्ड पार्टी ने सेम चीज इसके साथ दोहराई है, चाय में से मक्खी की तरफ फेंक दिया इसे। वो कुछ नहीं सुन रही है, डेली डे बाय डे लड़ाई झगड़े होना, जितना इसको फाइनेंशियली ड्रेन कर सकती थी ना उसने किया। और आपके पार्टनर क्यों भाग रहे? क्योंकि बहुत सारा पैसा दे चुका है इसको। ये है कि चली गई तो पैसा भी गया, तो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करना, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी जुड़ चुकी है। थर्ड पार्टी से जुड़ना मतलब कि देखो ये जो थर्ड याद में क्या है, जो थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर जुड़ी हुई थी, उसकी लाइफ में कोई आपके पार्टनर पहले इंसान नहीं थे। उसकी लाइफ में कितने आए कितने चले गए उसको खुद को नहीं पता, लेकिन जो थर्ड पार्टी थी ऑलरेडी किसी और से जुड़ चुकी है, इसलिए आपके पार्टनर को छोड़ा जा रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी इस फॉर्म में आ चुकी है, जहां पर ये इंसान के पास पैसा है ही नहीं। जो हैवी बर्डन मैंने कार्ड दिखा था 10 ऑफ हैंड्स का मतलब क्या है, ये ऐसे हैवी बर्डन में आ चुके हैं जहां पर इसकी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ चुकी है। ये इंसान टूट रहा है वहां पे, इस तरह इस फॉर्म में टूटता दिखाते हैं जहां पे इसके पास कोई चारा नहीं है बचने का, कुछ भी नहीं है, खाली हो चुका है ये। और वो थर्ड पार्टी से जुड़ी क्यों थी? सिर्फ पैसे के लिए। अब कहने की जब कंपेयर आता है ना, आपने आज तक इससे 1 रुपया मांगा नहीं और थर्ड पार्टी ने इसको आज तक 1 रुपया दिया नहीं, लेकिन जानते हैं इसके मन में कई बार ऐसे भाव आते हैं, अगर आपके बारे में सोचता है ना कई बार, वहां पे कोस रहा है, मंद बुद्धि है ना। आपने इसको जानने से पहले क्या बोला था? तू पछताएगा, तुझे पैसों के लिए यूज कर रही, तुझे छोड़ के चली जाएगी, ये मान जा मेरी बात। अपनी बातें बोली थी इसे, अब जब वो छोड़ के चली गई है ना, पैसा भी लेके चली गई, अब आपको जानते इसे क्या लग रहा है कि तुम्हारी बद्दुआ लगी है। अरे मंद बुद्धि, तेरे कर्म ऐसे हैं इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। वो है ना, इंसान कभी अपने आप को गलत साबित नहीं करता, वो इंसान दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो कोस रहा है क्योंकि आपने आज से कभी इसके सामने अपनी जुबान खोली नहीं, लेकिन इस समय देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही जहां पर ये टूट चुका है पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं अब इसे रियलाइज हो रहा है कि यार मैं काश तेरी बात सुन लेता तो मैं आज इस मुसीबत में ना फंसता। ये सिचुएशन इसकी जिंदगी में इस समय चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड, वाओ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है टावर। पीठ पीछे छुरा फोका है आज थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जिंदगी में। ये इंसान इस समय कैसे एक दर्द में है, जो दर्द ये तुम्हें देकर गया था ना, जिस दर्द में तुम्हें छोड़ कर गया था, जहां पे आप इसके पीछे गिड़गिड़ाए थे वापिस रिश्ते में आने के लिए, वापिस प्यार पाने के लिए, लेकिन इसने आपकी एक नहीं सुनी और चाय में से मक्खी की तरफ फेंक दिया था इसने। आज की डेट में ये फेंकी हुई मक्खी है ये आपके पार्टनर भी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसके सामने वही रियलिटी चेक रखा है जो इसने आपको वो कर्मा जो दिया था ना। मैं फिर बोल रहा हूं, कर्मा भुगत रहे हैं आपके पार्टनर। और साथ में टावर कार्ड जो निकला है ना, टावर कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा झटका लगा है आपके पार्टनर को जो ये झेल नहीं पा रहा है। ये इंसान इस समय 2 जगह से टूट गया है, इमोशनली 0
जहां पे आपने जो इसको कंफर्ट जोन दिया था, प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दी थी, वो कहते हैं ना कि हर किसी को घी हजम नहीं होता। मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, हर किसी को घी हजम नहीं होता। आपने इसको घी दिया था और ये डालडा को देसी घी समझ के बैठा था। लेकिन देखा जाए जो चीजें हुई है ना इसके साथ, ये होनी बहुत जरूरी थी ताकि इसको रियलिटी समझ में आए। वो कहते हैं ना कि भाई ईश्वर से आपने मैनिफेस्टेशन करी थी ना, क्या हमेशा गलत मेरे साथ ही होगा? कर्मा नहीं मिलेगा इसे जो दर्द देकर गया है। सुन ली ईश्वर ने आपकी। मैं बहुत खुश हूं कि आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है। उसका रीजन इसको पता लगे एक्चुअल प्यार क्या होता है, केयर क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है जो आपने इसको दी थी। इसको उस समय कुछ परवाह नहीं थी उस चीज की, क्योंकि वो फ्री में मिल रही थी ना चीजें। आप दिए जा रहे थे, बदले में कुछ ले नहीं रहे थे। और वो चीज कहीं ना कहीं देखा जाए थर्ड पार्टी ने क्या करा, थर्ड पार्टी ने चीज ली है उससे, रेस्पेक्ट भी ली है, केयर भी लिया है, प्यार भी लिया और साथ में भर भर के पैसा भी लिया है। जहां पर अब ये सब कुछ लेके गायब और पूरे कंगाल। भाई देखो, थर्ड पार्टी थी कि जिंदगी में कोई पहला इंसान तो था नहीं है। थर्ड पार्टी तो सिर्फ पैसे के लिए जुड़ी थी। और प्यार कैसे कब तक होता है ऐसे लोगों का? जब तक जेब में पैसा है। जहां जेब में पैसा नहीं वहां प्यार बाहर। और वही चीज थर्ड पार्टी ने कहीं ना आपके पार्टनर के साथ करी है। अब कहीं ना कहीं आपको हर वो चीज मिलने वाली है जो आप शुरू से डिजर्व करते थे। माना कि अब आपके अंदर उस चीज की इच्छाएं नहीं है, आपकी इच्छाएं मर चुकी हैं, आपने मार दी हैं। मुझे कुछ प्यार से मतलब नहीं है, मुझे कोई नहीं चीज जिंदगी में, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो ईश्वर तुम्हारी झोली में रखे उसको रखो बस। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। जो बिना सोए रातें आपकी निकलती थी ना, रो रो कर रातें आपकी निकलती थी ना, वो रातें इस समय आपके पार्टनर की निकलती दिखाई दे रही है। जहां पर एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, बेचैनी, आंखों से आंसू, वो जो आपके थे ना, वो सब चीज आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है। क्यों? इस समय इसको एहसास हो रहा है मैंने बहुत गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ। इसको दिखाई दे रहा है कर्मा, मैं अपना ही कर्म खुद भुगत रहा हूं। और 2 ऑफ वैंड्स से कार्ड क्या दिखाता है? पिछले 2-3 दिन से बात करूं, आपके बारे में बहुत डीप ओवर थिंकिंग चलती दिखाई दे रही है। मन में डर कि यार अगर मैंने इसे अप्रोच नहीं करा ये चली ना जाए, क्योंकि आपने इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा है। जहां पे इसको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बहुत एंजाइटी में है, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत बेचैनी में है, क्योंकि तुम्हें भी खोना इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको एक सहारा है सिर्फ तुम्हारा कि हाँ तुम शायद इसे एक्सेप्ट कर लो, वो भी शायद पे आ गई, क्योंकि आपने इसको बहुत समय से अप्रोच नहीं करा है। साथ में कार्ड, वाह, 8 ऑफ पेंटिकल्स। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनेंशियली इतना डाउन हो चुका है, जो इसका बिजनेस था सारा ठप हो चुका है, कर्जे में आ चुका है, कहीं ना कहीं काफी पैसा अटक चुका है इसका। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर ये चीज नहीं सही कर पा रहा है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर पूरी तरीके से टूट चुका है। साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का दिखाता है कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग की लड़ाई। दिल कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुमसे बात करूं, लेकिन दिमाग कहता है उसने मना कर दिया तो कहीं ना कहीं। लेकिन इसको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, ये मन में सोच रहा है। लेकिन इस समय थोड़ा समय, फिर बोल रहा हूं 1-1.25 महीने का वेट करो, सब चीजें आपके सामने आएंगी, सब चीजें आपके सामने आएंगी। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं खत्म हुआ है अभी। अब आपके सामने एक नया वर्जन आएगा आपके पार्टनर का, जो आप शुरू से देखना चाहते हैं। लेकिन इसको नाक रगड़वा देनी है इस बार। मैं फिर बोल रहा हूं, आते के साथ ही मम्मी वाली फीलिंग मत दिखाना, आ जा कोई बात नहीं, चल आ तो गया, वो चीज मत दिखाना। यू आर नॉट ए मदर। गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड की तरह रहो। गर्लफ्रेंड क्या होती है? नाज नखरे दिखाने वाली, जहां पे नाक में मक्खी नहीं बैठने देती, उस फॉर्म में रहना है आपको। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ कप्स। ओके, जस्टिस। 5 ऑफ कप्स क्या दिखाता है? इस समय देखा जाए आपके पार्टनर को कहने के रियलाइज हो चुका है, यार गलतियां मुझसे बहुत बड़ी हो गई है। सबसे भारी गलती इसकी जिंदगी की इसने जो आपको छोड़कर गया था। जब तक तुम इसकी जिंदगी में थे, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, ईश्वर की कृपा थी, हर एक सिनेरियो में ये इंसान कहीं ना कहीं पनप रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब कर्म माड़े करेगा, कर्म गंदे कर दो, कर्म कहते हैं ना, गंदे कर्म का फल भी गंदा ही होता है। वो चीज दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कीचड़ में पत्थर मारो, कीचड़ छीट अपने ऊपर ही आएगी, वही चीज हुई है। साथ में जस्टिस। जस्टिस तो अब मिलना शुरू होगा आपको, अब मिलेगा जस्टिस आपको। थोड़ा सब्र करो, भागना नहीं, अपनी लाइफ में मस्त होना, अपनी लाइफ में मस्त रहो इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला है? पेज ऑफ स्वॉर्ड। साथ में कार्ड निकला 6 ऑफ कप का। ओके, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है। कहीं ना कहीं लोगों से पूछताछ करना कि क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, वो चीज दिमाग में आ रही है।
स्टॉक कर रहा है, फेक प्रोफाइल से घुसा हुआ आपके प्रोफाइल में, किसी न किसी प्रोफाइल चेक करता रहता है आपके बारे में कि आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, मन में इनसिक्योरिटी, पॉजिटिव नेचर वो आ रहा है, लेकिन साथ में 6 ऑफ कप्स, ये नहीं रोक पाएगा अपने आप को ज्यादा दिन। अब अगर मेरे पास कार्ड 6-7 दिन का आया है, नेक्स्ट 6 से 7 दिनों के अंदर ये इंसान आपको हर हाल में कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई मैसेज आपको कर सकता है। फिर बोल रहा हूं, गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है आपका, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय अभी तक उसका चल रहा था, अब समय आपका चलेगा। अब आया है ना समय, इस समय को कैश करना है। कैश कैसे? ये इंसान आए, इसको नाक लड़वा दी है, बिल्कुल एकदम आने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करना एकदम से, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये फिर वैसे हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, अब ईश्वर आपकी झोली में वो खुशियां देने वाला है जो आप शुरू से डिजायर कर रहे थे, जो शुरू से मांग रहे थे ईश्वर से। सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखाई दे रही, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आ रहा है, अपना कर्मा भुगत के आ रहा है, और आप इस बार इसका नया वर्जन देखोगे जो आप शुरू से देखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे तो बड़ी अच्छी लगी भाई आज की रीडिंग, मुझे दिल से खुशी हुई है अगर ऐसा हुआ है। और हुआ क्या है, हुआ कंफर्म है, गारंटी है, ये टूटा है, बिखरा है, अब आपके सामने उस फॉर्म में आएगा। अब आप वो उसी फॉर्म में देखना चाहते हो ना, तो थोड़ा रुक जाओ बस। तो गाइस आज की रीडिंग को प्लीज क्लेम करना क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है, करना है अगर ये चीज आपको लाइफ में चाहिए। तो अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।